खरूज बाब नंबर 25। मुलाकात का खेमा बनाने के लिए हदिये। रब ने मूसा से कहा, इसराइलियों को बता कि वो हदिये लाकर मुझे उठाने वाली कुर्बानी के तौर पर पेश करें, लेकिन सिर्फ उनसे हदिये कबूल करो जो दिली खुशी से दें। उनसे ये चीजें हदिये के तौर पर कबूल करो: सोना, चांदी, पीतल, नीले, इरगवानी और किरमिजी रंग का धागा, बारीक कतान, बकरी के बाल, मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें, तखस की खालें, कीकर की लकड़ी, शमादान के लिए जैतून का तेल, मसा करने के लिए तेल और खुशबूदार बखूर के लिए मसाले, के आमर और देगर जवाहिर जो इमाम आजम के बालापोश और सीना बंद में जुड़े जाएंगे। इन चीज़ों से लोग मेरे लिए मुकद्दस बनाएं ताकि मैं उनके दरमियान रहूं। मैं तुझे मुकद्दस और उसके तमाम सामान का नमूना दिखाऊंगा, क्योंकि तुम्हें सब कुछ ऐन उसी के मुताबिक बनाना है। आहद का संदूक। लोग कीकर की लकड़ी का संदूक बनाए। उसकी लंबाई 2.5 हाथ हो, जबकि उसकी चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ हो। पूरे संदूक पर अंदर और बाहर से खालिस सोना चढ़ाना। ऊपर की सतह के इर्द गिर्द सोने की झालर लगाना। संदूक को उठाने के लिए सोने के 4 कड़े ढालकर उन्हें संदूक के 4 पायों पर लगाना। दोनों तरफ 2-2 कड़े हों। फिर कीकर की 2 लकड़ियां संदूक को उठाने के लिए तैयार करना। उन पर सोना चढ़ाकर उनको दोनों तरफ के कड़ों में डालना ताकि उनसे संदूक को उठाया जाए। ये लकड़ियां संदूक के इन कड़ों में पड़ी रहें, उन्हें कभी भी दूर न किया जाए। संदूक में शरीयत की वो 2 तख्तियां रखना जो मैं तुझे दूंगा। संदूक का ढकना खालिस सोने का बनाना। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ हो। उसका नाम कफरे का ढकना है। सोने से गढ़कर 2 करूबी फरिश्ते बनाए जाएं, जो ढकने के दोनों सिरों पर खड़े हों। ये 2 फरिश्ते और ढकना एक ही टुकड़े से बनाने हैं। फरिश्तों के पर यूं ऊपर की तरफ फैले हुए हों कि वो ढकने को पनाह दें। उनके मुंह एक दूसरे की तरफ किए हुए हों और वो ढकने की तरफ देखें। ढकने को संदूक पर लगा और संदूक में शरीयत की वो 2 तख्तियां रख जो मैं तुझे दूंगा। वहां ढकने के ऊपर दोनों फरिश्तों के दरमियान से मैं अपने आप को तुझ पर जाहिर करके तुझसे हम कलाम होऊंगा और तुझे इसराइलियों के लिए तमाम अहकाम दूंगा। मखसूस रोटियों की मेज। कीकर की लकड़ी की मेज बनाना। उनकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ हो। उस पर खालिस सोना चढ़ाना और उसके इर्द गिर्द सोने की झालर लगाना। मेज के ऊपर की सतह पर चौखटा लगाना जिसकी ऊंचाई 3 इंच हो और जिस पर सोने की झालर लगी हो। सोने के 4 कड़े ढालकर उन्हें चारों कोनों पर लगाना जहां मेज के पाए लगे हैं। ये कड़े मेज की सतह पर लगे चौखटे के नीचे लगाए जाएं। उनमें वो लकड़ियां डालनी हैं जिनसे मेज को उठाया जाएगा। ये लकड़ियां भी कीकर की हों और उन पर सोना चढ़ाया जाए। उनसे मेज को उठाना है। उसके थाल, प्याले, मर्तबान और माई की नजरें पेश करने के बर्तन खालिस सोने से बनाना है। मेज पर वो रोटियां हर वक्त मेरे हुजूर पड़ी रहें जो मेरे लिए मखसूस हैं। शमादान। खालिस सोने का शमादान भी बनाना। उसका पाया और डंडी गढ़कर बनाना है। उसकी प्यालियां जो फूलों और कलियों की शक्ल की होंगी, पाए और डंडी के साथ एक ही टुकड़ा हो। डंडी से दाएं और बाएं तरफ 3-3 शाखें निकलें। हर शाख पर 3 प्यालियां लगी हों जो बादाम की कलियों और फूलों की शक्ल की हों। शमदान की डंडी पर भी इस किस्म की प्यालियां लगी हों, लेकिन तादाद में 4। इनमें से 3 प्यालियां दाएं बाएं की 6 शाखों के नीचे लगी हों। वो यूं लगी हों कि हर प्याले से 2 शाखें निकले। शाखें और प्यालियां बल्कि पूरा शमदान खालिस सोने के एक ही टुकड़े से गढ़कर बनाना है। शमादान के लिए 7 चराग बनाकर उन्हें यूं शाखों पर रखना कि वो सामने की जगह रोशन करें। बत्ती कतरने की कैंचियां और जलते कोयले के लिए छोटे बर्तन भी खालिस सोने से बनाए जाएं। शमादान और उस सारे सामान के लिए पूरे 34 सेर खालिस सोना इस्तेमाल किया जाए। गौर करके सब कुछ ऐन उस नमूने के मुताबिक बनाया जाए जो मैं तुझे यहाँ पहाड़ पर दिखाता हूँ।